संकल्प से ही सिद्धि होती है। अपने लिए जियो, दूसरों के लिए नहीं। बदला लेकर नहीं, खुद को बदल कर देखिए। अगर आप खुद पर भरोसा रखें तो कुछ भी संभव है। आपके अलावा आपकी खुशी का कोई इंचार्ज नहीं है। गलतफहमी हमेशा रिश्ते जोड़ने से पहले ही तोड़ देती है। जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग ज़रूर आती है। इतने खुश रहें कि जब दूसरे आपको देखें तो वो भी खुश हो जाएं। हैप्पीनेस कोई रेडीमेड चीज़ नहीं है, ये आपके अपने कर्मों से आती है। दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने से पहले खुद की नज़रों में अच्छा बनो। अच्छे रिश्ते वह है जिसमें कल के झगड़े आज की बातचीत को नहीं रोकते। हम नकारात्मक बातों से जितने दूर रहेंगे, हम सुख के उतने ही करीब रहेंगे। अगर आप अपना विज़न ऊंचा रखेंगे तो आपका सिर अपने आप उठा रहेगा। पाप करना नहीं पड़ता है, हो जाता है, और पुण्य होता ही नहीं है, करना पड़ता है। व्यर्थ कार्य जीवन को थका देता है, रचनात्मक कार्य सुख और तेज बढ़ा देता है। जब मैं को हम में बदल दिया जाता है तो इलनेस भी वेलनेस में बदल जाती है। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता है, सफलता हमेशा प्रयासों से ही हासिल होती है। दुख उनके व्यवहार से नहीं, अपनी सोच से है। सोच बदलिए, दुख खत्म हो जाएगा। अच्छा बनने के लिए इतनी मेहनत करें जितना कि खूबसूरत दिखने के लिए करते हैं। किसी को दिल दुखाने वाली बात ना कहें। वक्त बीत जाता है लेकिन बातें याद रहती हैं। खुद के प्रति और प्रभु के प्रति प्रेम भाव हो तो दूसरों को आदर देना आसान हो जाता है। अगर रिश्ते में प्यार नहीं डालेंगे तो ज़िंदगी चलेगी ज़रूर, पर रिश्तों को जोड़ नहीं पाएगी। घमंड की सबसे बुरी बात है कि आप यह महसूस ही नहीं कर सकते हैं आप गलत भी हो। सुखी जीवन का आसान रास्ता यह है कि सबको हराने की जगह सबको जीतने की कोशिश करो। ज़्यादा बोझ लेकर चलने वाले हमेशा डूब जाते हैं, फिर बोझ चाहे सामान का हो या अभिमान का हो। एक अच्छे इंसान की यही पहचान है कि वह किसी की बुराई की तुलना में अच्छाई से ज़्यादा देखता है। विज्ञान और आध्यात्मिकता जुड़े हुए हैं। दोनों एक ही चीज़ कहते हैं, विश्वास करो, अनुभव। विश्वास मत करो, अनुभव करो। उसके साथ रहने का कोई कारण नहीं है जो आपको आप जैसे हैं वैसा होने के लिए खराब महसूस कर रहे हैं। जब कोई दिल दुखाए तो बेहतर है चुप रहना चाहिए, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते हैं उन्हें वक्त जवाब देता है। आपकी मुस्कान, आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर हैं। उसे अपने आंसुओं से धुलने या क्रोध से मिटने ना दें। हर सुनी सुनाई बात पर यकीन मत करिए। एक कहानी के हमेशा 3 पहलू होते हैं, आपका, उनका और सच। किसी भी चीज़ का उदाहरण देना बहुत सरल है, लेकिन किसी के लिए खुद उदाहरण बनना बहुत ही मुश्किल है। अगर किसी बच्चे को उपहार ना दिया जाए तो वो कुछ देर रोएगा, मगर संस्कार ना दिए जाएं तो वो जीवन भर रोएगा। एक छोटी सी लड़ाई से हम अपना प्यार खत्म करते हैं, इससे तो अच्छा है कि प्यार से हम अपनी लड़ाई खत्म करें। हम सभी पर्वत के शिखर पर जीना चाहते हैं, लेकिन सारी खुशियां तब घटित होती हैं जब हम पर्वत पर चढ़े रहे होते हैं। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता है जितना क्रोध और चिंता से एक क्षण में ही थक जाता है। हमेशा सोच समझ कर बोलिए, क्योंकि बोलने से पहले शब्द आपके गुलाम होते हैं और बोलने के बाद आप शब्दों के। अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं और बदले में कुछ वापस चाह रहे हैं तो आप बिजनेस कर रहे हैं, काइंडनेस नहीं। शक करने से शक बढ़ता है, विश्वास करने से विश्वास बढ़ता है। यह निर्भर करता है कि आप किस तरह बढ़ना चाहते हैं। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छे बन जाओ। शायद आपसे मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए।
भाग्यशाली वे नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वे होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसे वे अच्छा बना लेते हैं। जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है, हर कोई अपनी यात्रा पर है। अपने चुनावों, क्षमता, मूल्यों और सिद्धांतों के अनुसार जिएं। किसी को अपनी जुबान द्वारा चोट न पहुंचाइए। आप में भी गलतियां हैं और दूसरों के पास भी जुबान है, सावधान रहिए। किसी को भी खुश करने का मौका मिले तो छोड़ना मत। वो फरिश्ते ही होते हैं जो किसी के चेहरे पर मुस्कान दे पाते हैं। हर कोई कहता है गलती सफलता का पहला कदम है, लेकिन हकीकत में गलती को सुधारना सफलता का पहला कदम है। हीलिंग का ये मतलब नहीं है कि कभी पीड़ा थी ही नहीं। इसका मतलब है अब वो पीड़ा हमारे जीवन को नियंत्रित नहीं करती। कुछ भी संयोग नहीं है। हर चीज़ जो अनुभव कर रहे हैं वो ठीक उसी तरह होनी थी जैसी वे हो रही है। पथ सीखें, कृतज्ञ रहें। खुद रहने का मतलब यह नहीं सब कुछ ठीक है। इसका मतलब यह है कि आप अपने दुखों को उठाकर जीना सीख लिया है। जिम में कोई हड्डी नहीं होती, लेकिन एक टूटे हुए दिल के लिए ये शक्ति का स्तंभ हो सकती है। इसे सावधानी से प्रयोग करिए। अगर आप किसी की खुशियाँ लिखने वाली पेंसिल नहीं हो सकते तो एक अच्छा सा इरेजर बनिए जो उनका दुख मिटा सके। अपने शब्दों के साथ सावधान रहिए। एक बार वो कह दिए जाए तो उन्हें सिर्फ माफ़ किया जा सकता है, भुलाया नहीं जा सकता। ज्ञान दो तरह का है। हर विषय के बारे में खुद जानते हैं या हम ये जानते हैं कि हम इसके बारे में कहाँ से जानकारी जुटा सकते हैं। हथौड़ा मारने वाले मिलते रहेंगे। यदि हम घाव नहीं भरेंगे तो अगला हथौड़ा ज़्यादा घाव भर देगा और हमको चोट भी ज़्यादा लगेगी। दुनिया का सबसे बेहतरीन रिश्ता वही होता है जहाँ एक हल्की सी मुस्कुराहट और एक छोटी सी माफ़ी ज़िंदगी दोबारा पहले जैसी हो। हर कोई अलग है, कोई भी सही या गलत नहीं है। हम बस अलग हैं। स्वीकार करने का मतलब है कि हम इस अंत को स्वीकार करते हैं। खुश रहने के लिए हमें किसी वजह की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारी खुशी की वजह किसी भी वक्त छीन ली जा सकती है। आज के समय में ज़्यादातर लोग सिर्फ इसलिए दुखी और असफल हैं कि वे अपने स्वयं के उपयोग के बजाय दूसरों की नकल ज़्यादा करते हैं। हर बार जब हम कहते हैं कि हम ऐसी परिस्थितियों और लोगों की वजह से महसूस कर रहे हैं, हम अपनी मनोदशा के लिए उन्हें दोष दे रहे हैं। किसी का खराब काम देखकर क्रोध आना मामूली बात है, लेकिन क्रोध के बजाय उसके लिए धुआं निकले यह महान आत्मा के लक्षण होते हैं। अगर जीवन में लोकप्रिय होना हो तो सबसे ज़्यादा आप शब्द का, उसके बाद हम शब्द का और सबसे कम मैं शब्द का प्रयोग करना चाहिए। कभी भी घमंड या अहंकार में अपना सिर ऊंचा ना उठाएं। याद रखिए, स्वर्ण पदक विजेता भी तभी पदक पाता है जब वह अपना सिर झुकाता है। एक जादुई गुण है जो हम सब के अंदर है। वो हमारी ऊर्जा बदल देता है और हमारे प्रति दूसरों की धारणा बदल देता है। उसे ईमानदारी कहते हैं। अमीर बनने के सिर्फ दो ही तरीके हैं। आप जो भी चाहते हैं उसे पाने की कोशिश करें, या जो आपको मिल गया है उसमें खुश रहने का प्रयास करें। लोगों के लिए आप तब तक अच्छे हो जब तक आप उनकी उम्मीदों को पूरा करो, और सब लोग अच्छे हैं जब तक आप उनसे कोई उम्मीद ना करें। दूसरों की परेशानी में आनंद ना लें। कहीं भगवान आपको वह गिफ्ट ना कर दे, क्योंकि भगवान आपको वही देता है जिसमें आपको आनंद मिलता है। भाग्यशाली लोग वे नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वे भाग्यशाली होते हैं जिन्हें जो भी अच्छा मिलता है उसे अच्छा बना लेते हैं। अगर कोई आपके काम में कमियां निकालता है तो परेशान हो। कमियां अक्सर उन लोगों की निकाली जाती है जिनमें औरों से ज़्यादा गुण होते हैं। सफलता प्रसन्नता की चाबी नहीं है, प्रसन्नता सफलता की चाबी है। अगर आप उस चीज़ से प्यार करते हैं जो आप कर रहे हैं, आप सफल हो जाएंगे। नकारात्मक सोच के साथ सकारात्मक जीवन नहीं जिया जा सकता। इसलिए हो सके तो कभी नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में बदल दो। किसी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उस इंसान को खोज पाना मुश्किल है जो आपकी कुर्बानी का सम्मान करे।
हजारों संबंध रखना कोई चमत्कार ही नहीं है। चमत्कार यह है कि आप एक ऐसा संबंध रखें जो तब भी आपके साथ खड़ा रहे जब हजारों आपके खिलाफ हों। ज्ञान का मतलब सिर्फ किसी चीज़ को समझने या पढ़ने से नहीं है, बल्कि इसका मतलब यह है कि उन सभी ज़रूरतों को अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनाना। अपने जीवन में सफल होने के लिए उन समस्याओं को भूल जाइए जिनका आपने सम्मान किया है, सामना किया है, लेकिन उन समस्याओं से मिलने वाली सीख को मत भूलिए। दुनिया में हम जो दूसरों को देते हैं वही हमारे पास लौट कर आता है। आप दूसरों को दुख देंगे तो वो किसी न किसी रूप में आपके पास लौट कर जरूर आएंगी। अगर भगवान हमारा भाग्य लिखते तो वो सबसे बढ़िया भाग्य होता। हमारा भाग्य हमारे कर्म, हमारी मुक्त इच्छा द्वारा निर्मित होता है, भगवान की इच्छा से नहीं। जीवन जन्म और मृत्यु के बीच का छोटा सा अंतराल है, इसलिए इस अंतराल में खुश रहिए और दूसरों को खुश करिए। जीवन के हर एक क्षण का आनंद लीजिए। लोग हमारा अपमान और तिरस्कार नहीं करते, वह तो सिर्फ अपनी राय रखते हैं। हम उनकी बातों को अपनी पहचान से जोड़ कर देखते हैं और व्यतीत हो उठते हैं। क्रोध को क्रोध से काबू नहीं किया जा सकता है। कोई भी आपको क्रोध दिखाता है और आप भी बदले में उसे क्रोध दिखाते हैं तो उसका परिणाम विपत्ति होता है। जो लोग सिर्फ आपको ज़रूरत के समय याद करते हैं उनके लिए काम जरूर आना चाहिए, क्योंकि अंधेरे के समय ही रोशनी खोजी जाती है और वह रोशनी आप हो। मुस्कुराहट वो हीरा है जिसे आप बिना खरीदे पहन सकते हो, और जब तक यह हीरा आपके पास है आपको सुंदर दिखने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सत्य एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिसमें पहले कीमत चुकाएं और बाद में आनंद लें। झूठ एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिसमें पहले आनंद लें और बाद में कीमत चुकाएं। ईगो खुद की एक गलत इमेज के साथ अटैचमेंट है। मेरा शरीर, मेरा नाम, मेरा परिवार, मेरी डिग्री, हर कुछ जो मेरा है, हम इसे कहते हैं, हम इसे मैं कहते हैं, और हम रियल में मैं को भूल चुके हैं। आपका दिमाग आपका सबसे अच्छा दोस्त है अगर आप उसे कंट्रोल करते हैं, लेकिन अगर आपका दिमाग आपके कंट्रोल करता है तो वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। सोफे पर चाय गिर जाए तो हम तुरंत साफ़ करने लगते हैं क्योंकि दाग ना लग जाए। तो फिर आपके मन पर बहुत कुछ हर रोज़ गिरता है। आपने आपको कितनी बार साफ़ किया? ज़िंदगी में कोई प्रतिस्पर्धा, मुकाबला या होड़ नहीं, बल्कि यह एक यात्रा है। इसलिए अगर इस यात्रा को खुशी खुशी पूरा करना चाहते हैं तो इसे अपनी इच्छा और क्षमता के साथ पूरा करें। हमारे जीवन की ज़्यादातर समस्याएं हमारे बोलने के लहजे से पैदा होती हैं। इससे मतलब नहीं है कि हम क्या कहते हैं, इससे मतलब है कि हम कैसे कहते हैं। क्या आप सहमत हैं? अगर आप शांति चाहते हैं तो कभी दूसरों को बदलने की आशा मत रखो। खुद बदलो। जैसे कंकड़ से बचने के लिए खुद जूते पहनना उचित है, ना कि पूरी धरती पर कारपेट बिछाना। आजकल 70% लोग दुखी इसलिए हैं कि बोलते समय वह सोचते नहीं हैं क्या बोल रहे हैं। बोलने के बाद सोचते हैं काश ये ना बोला होता तो ऐसा ना होता। पहले सोचिए फिर बोलिए। जब लोहे के रॉड गर्म हो जाती है आप उसे किसी भी आकार में डाल सकते हैं। कभी भी अपना मिजाज खराब मत करिए, नहीं तो लोग आपको उसी तरह डाल देंगे जैसा वे चाहते हैं। लोग आपको हर्ट करते हैं, भगवान आपको हील करेंगे। लोग आपको ह्यूमिलेट करते हैं, भगवान आपको मैग्नीफाई करेंगे। लोग आपको जज करते हैं, भगवान आपको जस्टिफाई करेंगे। सफल रिश्ते इस बात पर निर्भर नहीं करते कि हमारे बीच कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, बल्कि इस बात पर निर्भर करते हैं कि हम कितने अच्छे से मिसअंडरस्टैंडिंग से बच पाते हैं। मंदिर में आरती के तेज आवाज़, मस्जिदों में नमाज और गिरजाघरों में प्रार्थना लोगों द्वारा सुनी जाती है, परमेश्वर द्वारा नहीं। ईश्वर केवल मौन आवाज़ सुनता है जो हमारे हृदय के अंतर्भाग से निकलती है। जो बातें हमें दुखी करें, ऐसी किसी भी बात को हम पकड़ कर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ वक्त के साथ हर चीज़ परिवर्तनशील है। हमें बस सुखदायी माहौल बनाने में ही अपनी शक्ति लगानी चाहिए। हमेशा याद रखो कि अगर कोई आपके साथ बुरा करे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी उसके साथ बुरा करो। अगर आप दूसरों की गलती होते हुए भी माफ़ कर देते हैं तो वास्तव में आप उससे बड़े हैं।
बदलाव की तरफ पहला कदम स्वीकार करना है। एक बार आप खुद को स्वीकार कर लेते हैं, आप बदलाव के दरवाजे खोल देते हैं। आपको बस यही करना है। बदलाव कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप करते हैं, यह कुछ ऐसा है जिसकी आप अनुमति देते हैं। आपका दिमाग एक चुंबक की तरह है। अगर आप ब्लेसिंग्स के बारे में सोचेंगे तो आप ब्लेसिंग्स को आकर्षित करेंगे। अगर आप प्रॉब्लम्स के बारे में सोचेंगे तो आप प्रॉब्लम्स को आकर्षित करेंगे। हमेशा अच्छे विचारों के बारे में सोचें और हमारा पॉजिटिव रहे। कभी मन कहता है इनसे बात नहीं करनी, यह बात कभी नहीं भूलेगी। कभी मन कहता है कोई बात नहीं, छोड़ दो, हम तो सही करें। मन कभी सोचता है कभी गलत, कभी सही सोचता है कभी गलत, क्योंकि आत्मा में प्यार का संस्कार है और नफरत का भी। जिस संस्कार को ज़्यादा यूज़ करेंगे स्वभाव बनता जाएगा। हमारे साथ कोई गलत करता है, हमें बुरा लगना, उनके लिए गलत सोचना, उनके साथ गलत करना सही लगता है। हम जो सोचेंगे और करेंगे वह हमारा कर्म है। हमारा कर्म उनका भाग्य नहीं बनाता, हमारा कर्म हमारा भाग्य बनाता है। उनके कर्म को देखकर नहीं, उनके भाग्य को देखकर अपना कर्म चुनें। लोग हमारे अनुसार होंगे तो हम खुश होंगे, हम उनके अनुसार होंगे तो वे खुश होंगे। एक दूसरे की अपेक्षाओं को पूरा करना जब जीवन जीने का तरीका बन जाए तो खुश रहना मुश्किल हो जाता है। वह अपने अनुसार होंगे और हम अपने। एक दूसरे की भिन्नता को स्वीकार कर लें तो खुश रहना सहज और स्वाभाविक हो जाएगा। अगर आप एक मुट्ठी नमक एक गिलास पानी में डाल दें तो वो खारा लगेगा। अगर आप एक मुट्ठी नमक एक झील में डाल दें तो उसका पानी मीठा लगेगा। इसलिए इसी तरह पीड़ा को परिवर्तित करने की क्षमता बहुत हद तक तय करती है कि हम कितना कष्ट झेलते हैं। अगर हमारा हृदय कसा हुआ है और हमारे अहंकार तक सीमित है तो हम ज़्यादा भुगतेंगे, बजाय तब के जब हमारा हृदय हमारी और बाकी लोगों की पीड़ा को अंतर्निहित करने के तैयार है।